दोस्तों आज हम टॉप 25 केमिस्ट्री के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको वीवीआई लगा लीजिएगा, ठीक है। तो क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं, तो ये OH- आयन मुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दही में जो है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न को देखेंगे, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। तो कोई भी अम्ल अगर एक परमाणु में मौजूद रहता है जो धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो वह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं जो नीले लिटमस पत्र के घोल को लाल बना देता है, तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो वह अम्ल होता है। अम्ल जो है खाने में खट्टा लगता है और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जबकि क्षार की बात किया जाए तो क्षार जो है खाने में कड़वा लगता है, वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म जो है वो क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा कि जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में कौन प्रबल अम्ल है। तो निम्न में कौन प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल की बात किया जाए तो pH इक्वल टू 0, ठीक है। pH इक्वल टू 0 जो है एक बहुत ही ज्यादा प्रबल अम्ल होता है, pH इक्वल टू 0। अगला प्रश्न है कि किसी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। तो किसी उदासीन विलयन का pH मान जो है वो 7 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे कि दांत का मसुड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है, ठीक है। तो दांत का मसुड़ा जो है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। तो कैल्शियम फास्फेट इसका सही जवाब हो जाएगा। दांत का मसुड़ा कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अगला प्रश्न है कि इमली में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, ठीक है। तो इमली में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी, टार्टरिक अम्ल जो है इमली में मौजूद होता है। जबकि मैथोनिक अम्ल की बात करें तो मैथोनिक अम्ल जो है चिट्टी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। मैथोनिक अम्ल चिट्टी के डंक में पाया जाता है, जबकि टार्टरिक अम्ल जो है इमली में, और लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है और एक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है उपचयन अपचयन की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। तो दानेदार जस्ता पर अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा, तो ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होगा। ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है, ठीक है। जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन को तैयार करेंगे तो ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाएंगे। सो रासायनिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होते हैं, ठीक है। तो जिंक तथा लेड जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे कि अंगूर का किण्वन करना एक क्या है। तो अंगूर का किण्वन करना जो है ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा कि अंगूर का किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर जो है वह श्वेत चमकदार लौह उत्सर्जित होता है, ठीक है। श्वेत चमकदार हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन विजातीय यौगिक है। तो निम्न में कौन विजातीय यौगिक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो यह विजातीय यौगिक होता है। अगला प्रश्न है कि नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है। तो नींबू के रस की बात किया जाए तो यह 2.2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, नींबू के रस का मान 2.2 है। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है। अगर मधुमक्खी किसी को डंक मार दे तो बेकिंग सोडा लगाने पर उस जगह में बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के डंक मारने पर बेकिंग सोडा लगाने से वो जगह जल्दी भर जाता है। अगला प्रश्न है कि मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके। अगर मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए तो हो जाएगा क्षारक दंत मंजन, ठीक है। क्षारक दंत मंजन जो है उसने से जो है दंत क्षय को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न को देखेंगे
तो निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो निम्न में कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से आसानी से काटा जा सकने वाला धातु जो है वो है सोडियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, सोडियम। अगला प्रश्न है कि जस्ता के अयस्क क्या है? तो जस्ता के अयस्क जो है जिंक ब्लेड है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? तो एल्यूमिनियम का अगर विद्युत अपघटन कर देंगे तो कौन सी गैस का जमा हो जाएगा? ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो ये 2% है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस्पात में 2% कार्बन होता है। दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 25 केमिस्ट्री के प्रश्न। तो कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है कमेंट बताइएगा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।